अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बिल्कुल धमाकेदार एकदम अनोखी सी ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी। रमजान स्पेशल में ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, नाश्ते में जब भी आपका दिल कहे कुछ चटपटा सा बाहर का खाने का, तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। आप इसे शाम की हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं। रमजान स्पेशल रेसिपी है, इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो को कहीं से भी स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। अब यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ब्रेड की, क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं ब्रेड से। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या करना है, ये जो ब्रेड की जो किनारी होती है ना, इसकी साइड, इसे हमें निकाल देनी है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी में बनाने के लिए, तो हमें क्या करना है ना, इसको हम रख देंगे, इसका हम ब्रेड गरम बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसकी किनारियों को कट कर दिया है, और कट करने के बाद में अब इनको यहाँ पर इस तरीके से हमें बेलना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से 1 से 2 बेलन से बस इसको बेल देना है। ये देखिए, बेलने से ये होगा ना, जो ये जाली-जाली सी ब्रेड में रहती है ना, ये बिल्कुल सेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें बेलना तो इसको ज़रूरी ही है, मतलब बेलना है तो बेलना है इसको। बेलने से बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो जाती है, ये देखिए इस तरीके से। तो इसको ज़रूर बेल लें गाइस इस रेसिपी को बनाने के लिए। नहीं तो बाद में क्या होगा ना, जब अगर इसको हम बेलेंगे नहीं ना, तो जो है ये ना, ये टूट जाएगी। जब हम इसको शेप देंगे ना, तो ये टूट जाएगी। और जब बेल देंगे ना, तो ये टूटेगी भी नहीं और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने इसे बेल लिया है, और बेलने के बाद में अब इसे क्या करेंगे, इसे हम ना टॉवल में, किसी भी टॉवल वगैरह में जो है लपेट कर रख देते हैं, क्योंकि इसे हम आगे जो है, जब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम इसका जब आगे इस्तेमाल करेंगे तब तक ये सूख जाएगी। तो सूखनी नहीं चाहिए, नरम चाहिए। और हाँ गाइस, एक बात और आपको बता दूँ, जब भी आप इस रेसिपी को बनाएँगे ना, तो आपको ताज़ा ब्रेड लेना पड़ेगा। अगर आप बासी ब्रेड से या फिर फ्रीज़ में रखे हुए ब्रेड से बनाएँगे ना, तो फ्रीज़ में जब हम ब्रेड को रख देते हैं ना, तो वो रूखी-सी हो जाती है, टाइट-सी हो जाती है ना, तो फिर ये ना शेप नहीं आएगी इसकी। इसलिए जब भी बनाएँ इस रेसिपी को ना, तो ताज़ा ब्रेड लीजिए। अब यहाँ पर लेंगे हम बेसन। ये देखिए गाइस, हमने बेसन लिया है, बेसन को हम छान लेते हैं। और हम गाइस कभी भी ना, हम दुकान का बेसन नहीं लेते हैं। अगर बहुत ही अर्जेंट हमें हो गया, नहीं हमारे घर में है, खत्म हो गई, तभी हम जो है दुकान का बेसन लेते हैं, नहीं तो हम घर में ही बेसन जो है पिसवा लेते हैं। अब यहाँ पर बेसन को छान लिए हैं, तो अब यहाँ पर इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं, हाफ चम्मच इसमें जो है लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, हाफ चम्मच का हाफ हम जो है इसमें डाल देते हैं अजवाइन, हाथों से रगड़कर 1 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं कस्तूरी मेथी। इन चीज़ों से ना हमारी स्नैक्स जो बनेगी ना, बिल्कुल धमाकेदार बनेगी। खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। हाथ तो रुकने वाला ही नहीं है, पेट भर कर गुब्बारा हो जाएगा, मगर हाथ नहीं रुकेगा। यकीन मानिएगा, इतनी मज़े की बनती है ये रेसिपी। हर कोई यही पूछेगा, भाई ऐसी रेसिपी तो हमने पहली बार खाई है, अगर ऐसी रेसिपी आप बनाओगे तो हम खा-खा कर बिल्कुल मोटे हो जाएँगे। यकीन मानिए इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 चम्मच चावल का आटा। उसके बाद में मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटी हुई 2 प्याज़। प्याज़ को ध्यान रखना है, एकदम बारीक कट करना है। टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालकर अब चलिए इसका हम एक थिकनेस वाला घोल बनाएँगे। यानी जैसे पकौड़े वगैरह बनाते हैं, मतलब पतला नहीं बनाना, बिल्कुल थिकनेस बनानी है, एकदम गाढ़ा-सा बनाना है इसको। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, बस आप लोग बने रहिए। वीडियो को अगर गाइस आप लोग स्किप करेंगे, तो फिर मेरी गारंटी नहीं है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखना है, ताकि जो है आप कहीं से भी कोई मिस्टेक रेसिपी में ना कर पाएँ। ये देखिए, पानी को थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, और उसके बाद में इसका एक बढ़िया-सा गाढ़ा-सा थिकनेस वाला घोल बनाएँगे। ये देखिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमें बनाना है, इससे पतला हमें बिल्कुल नहीं करना है, और इस तरीके से इनको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे, और हरा धनिया डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए गाइस, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, बहुत बढ़िया से मिक्स हुई है, देख सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में। बस इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, अगर इससे ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर रेसिपी जो है वो बिगड़ जाएगी। चलिए अब इसे ढक कर रख देते हैं साइड में, जब तक इसके जो थोड़े बहुत गुठली-सुठली होंगे ना, वो सेट हो जाएँगे।
और उसके बाद में अब हम आ गए हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 चम्मच भर कर जो है सरसों, और सरसों जब हमारी चटकने-पटकने लगेगी तो हम इसको ढक देंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। आलू को उबाल लेना है और उबाल कर इस तरीके से आलू को मसल लेंगे हाथों से। अगर हाँ गाइस, आलू जो है ताज़ा है, गरम है, तब तो ये हाथों से बढ़िया से मैश हो जाएँगे। लेकिन अगर वहीं आपके आलू ठंडे पड़ गए हैं, तो आलू ठंडे होने के बाद टाइट हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, तो फिर हमें उसको कद्दूकस कर लेना है, यानी कटर से ना कद्दूकस कर लेना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी-सी हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर, उसके बाद में इसमें डालेंगे जो है हरा धनिया, और जो है इसमें डालेंगे गरम मसाला। देख सकते हैं गरम मसाला डालने के बाद में अब यहाँ पर जो है हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमें उलट-पलट कर सब तरफ से बढ़िया से अपने आलू को फ्राई करना है। जितनी बढ़िया से आलू की फ्राई होगी, आलू की सारी चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स होंगे, भुनेंगे, उतना बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी रेसिपी का। तो इसलिए यहाँ पर हमें दया बिल्कुल नहीं करनी है। आलू को जो है ना खूब मसल-मसल के, उठा-पटक के इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है। तो ये देखिए गाइस, एक तो हम पूरा दिन रोज़ा रहते हैं, ऊपर से हमें बनाना पड़ता है, तो थोड़े बहुत गुस्से तो आते ही हैं गाइस। लेकिन मैं ना बहुत अच्छे से भुनाई करती हूँ, बहुत अच्छे से भुनाई करती हूँ गाइस। अब यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे, लेकिन नमक को ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने जो बेसन की लिक्विड बनाई है, उसमें भी हमने नमक डाला है। तो इसलिए नमक यहाँ पर आपको ध्यान से डालना होगा। नमक डालने के बाद में अब आप देख सकते हैं, आलू का हमारा जो ये फिलिंग है ना, अब ये हम जो बनाए हैं ना, तो वो देख सकते हैं यहाँ पैन में चिपकने लगी है। इसका मतलब ये है कि आलू की फ्राई बहुत अच्छे से हो चुकी है। आलू को हमने बहुत अच्छे से भूना है, देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया से भून गई है। तो चलिए 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। आँच को बिल्कुल धीमी करेंगे और 2 मिनट के लिए इनको ढक कर, ताकि जो है नमक-वमक जो हमारा है ना सब अच्छे से भीन जाए बढ़िया से। अब क्या करेंगे, अब गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब आ गए हम यहाँ पर दूसरी तरफ, तो यहाँ पर लेंगे ब्रेड को। आप देख सकते हैं ब्रेड को हम ढक कर ही रखे थे। अब यहाँ पर इस तरीके से चम्मच से हम अपने जो आलू की फिलिंग बनाए हैं ना, उसे हम इस तरीके से लगाएँगे। ये देखिए एकदम बराबर से अच्छे से लगाना है, कहीं भी कोई कोना, कोई किनारी हमें खाली नहीं छोड़ना है। इस पे डालेंगे जो है बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अगर आप छोटे बच्चे आपके घर में हैं जो कि नहीं खा सकते, तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो आलू की फिलिंग बनाई है उसके अंदर तो हमने मिर्ची डाली ही है, हमने अपनी जो बेसन की लिक्विड बनाई है उसमें भी हमने मिर्ची डाली है। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे गाइस आपको बता दूँ कि मैं बहुत चटपटा पसंद करती हूँ, मेरे घर में बहुत ही तीखा चटपटा खाया जाता है, तो मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ, अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप अगर फीका खाते हैं तो फिर आप फीका ही बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा भी मैं इसी तरीके से आपको बता देती हूँ। ये देखिए दूसरा भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। इसके ऊपर रखूँगी हरी मिर्च 2-4 छः डालूँगी और इसको इस तरीके से रोल कर दूँगी। ये देखिए फिंगर रोल। ये देखिए कितना आसान रेसिपी है, देख सकते हैं ना? इसे देख कर ना एक बच्चा भी इसका फिंगर रोल बना सकता है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बस हमें जो है इसके जो सब्जी मतलब हमारी जो आलू की जो हमने फिलिंग बनाई है ना, उसको बिल्कुल इसी तरीके से रखेंगे, 2-4 हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद में इस तरीके से इसका रोल बना देंगे। रोल बनाना बहुत आसान है, लेकिन रोल तो आपकी अच्छे से बन जाएगी, लेकिन कब बनेगी? जबकि आपका ब्रेड ताज़ा रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ये छोटे-छोटे टुकड़े में टूट जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको जो है ना, आप जब बनाएँगे ना, तो इसको जो है आप ब्रेड को ताज़ा लीजिए। आप क्या करेंगे, ये जो बेसन और प्याज़ का जो हम ये अपनी लिक्विड बनाए हैं ना, ये देखिए, जब ये मोटे रहेंगे ना, तब ये जाकर इस तरीके से इसके ऊपर लगेंगे, नहीं तो उन्हें अगर पतले रहेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसे चुएँगे। जैसे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं, लिक्विड रहती है, बिल्कुल उस तरीके से, लेकिन उस तरीके से हमें नहीं रखनी, इसके ऊपर एकदम मोटी-सी परत हमें लगानी है प्याज़ की। ये देखिए गाइस, यकीन मानिए ना गाइस, इतनी बेहतरीन, इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो ये सारे स्नैक्स आपको क्या रेस्टोरेंट में मिलेंगे, ढाबे पे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये सारी रेसिपियाँ आपको आपके घर में मिलेंगे। बस आपको पूरी वीडियो देख लेनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और अपने घर में फटाफट बनाना है और बस एन्जॉय करना है। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, तो फटाफट बनाइए इस तरीके से और अपनी फैमिली के साथ में एन्जॉय कीजिए। लेकिन उससे पहले आप अभी जाइएगा मत, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है।
तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम पहले फ्राई होने देंगे। जब ये नीचे से फ्राई हो जाएगी ना, इस तरीके से ये देखिए, जब ये फ्राई हो जाएगी ना, उसके बाद में हम इसे पलटी करेंगे। अभी हमें इसको पलटी नहीं करना है गाइस, ये देखिए गाइस, अभी इसको हम बिल्कुल नहीं पलटी करेंगे। जब ये सेक जाएगी एक तरफ से, उसके बाद में हम इसको पलटी करेंगे। ये देखिए, कितनी बढ़िया कलर आया है ना, एकदम खूबसूरत सा, देख सकते हैं। इसको हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि हमें इसको उलट-पलट कर 2 से 3 मर्तबा हमें इसको फ्राई करना है। जब हम हल्का-हल्का सा फ्राई होते जाएगा और उसको हम जब उलट-पलट कर सेकते जाएँगे ना, तो सब तरफ से ये बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। देख सकते हैं कलर बहुत खूबसूरत आया है, बिल्कुल कुरकुरी सी बनी है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और निकाल कर इसी तरीके से बाकी के भी सारे नाश्ते को अपने हम फ्राई कर लेते हैं। आप इसे नाश्ता भी कह सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट जो भी कहें गाइस, लेकिन मैं इसको बनाई हूँ रमज़ान स्पेशल में। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही अनोखी है। और गाइस मैं बता दूँ कि जब मैं इस रेसिपी को बनाई ना, तो मेरे घर वाले खुद दंग रह गए, इसके टेस्ट से दंग रह गए, हैरान रह गए कि ये सारी रेसिपियाँ तो जो है गाइस हमें मिलेगी नहीं रेस्टोरेंट पे में भी खाने के लिए। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। अब इस तरीके से आप मतलब डायरेक्ट फिंगर शेप में भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर मेरी तरह ही इस तरीके से इसे छोटे-छोटे टुकड़े में, यानी 1 पीस में 3 पीस बना सकते हैं। ये देखिए बहुत क्यूट लगती है, जब इसको हम सजाते हैं ना, प्लेट में रखते हैं ना, तो ये बहुत क्यूट लगती है। ये देखिए, कितनी खूबसूरत लगती है। तो गाइस है ना कमाल की रेसिपी, तो प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लगी है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके ना अपने घर में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में रेसिपी को शेयर कर दें, ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग भी इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। खाना को शेयर करना भी सदका होता है। रमज़ान में जितना आप सदका कमा पाएँ, जितना आप नेकी कमा पाएँ, उतना अच्छा होगा। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।